करेक्टली सॉल्व करना है टिल द एंड, देन पास ऑन टू द नेक्स्ट, फिर उसमें भी यही, देन द नेक्स्ट, फिर उसमें भी यही, एंड दैट्स ऑल। अच्छा स्कोर ऑटोमेटिकली आएगा। और ये भी ध्यान रखना, कम अगर आता है तो सबका कम आता है, फिर ये मुश्किल पेपर है तो कम स्कोर आएगा, आसान पेपर है तो ज्यादा स्कोर आएगा। ठीक है, तो पेपर मुश्किल या आसान डालना वो हमारा काम है, आपकी सोचने की चीज नहीं है। यू जस्ट फोकस ऑन सॉल्विंग द पेपर करेक्टली एंड एंजॉइंग द पेपर। पहला पेपर है +1 का, देखो ट्राई आउट समथिंग न्यू। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। ऑलराइट, लिखो अगला क्वेश्चन, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, नोट डाउन। A set has 10 elements. A set has 10 elements. On adding 2 new elements to the set, on adding 2 new elements to the set, comma, the total number of subsets of the set increases by small p, number है small p, variable, increases by small p, then write the value of p upon 270, 270, p divided by 270, लिख दो वैल्यू। यस फास्ट, कम ऑन, बिल्कुल सीधा है आंसर। अब एक चीज मैं बता दूं, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप में आपको आंसर्स लिखने हैं करेक्ट टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर लिखने हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, लिख दो आंसर, कम ऑन। यस, तो इस सेट में 10 एलिमेंट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेट इंक्रीजेस बाय p, सबसेट्स की बात हो रही है, तो अगर 10 एलिमेंट्स हैं तो कितने सबसेट्स होंगे, 2 raised to the power 10। रिजल्ट याद है ना, n एलिमेंट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स 2 पावर n। अच्छा, ऑन एडिंग 2 न्यू एलिमेंट्स टू द सेट, 2 नए एलिमेंट्स ऐड करती है, कितने एलिमेंट्स हो गए, 12। तो अब सबसेट्स कितने हो जाएंगे, 2 raised to the power 12। इंक्रीज कितना हुआ, दिस माइनस दिस, दिस इज द इंक्रीज। तो नंबर ऑफ सबसेट्स इंक्रीजेस बाय p, सो दिस इज p। ठीक है, ये आप निकाल सकते हो, वही 2 की पावर आपको पता होनी चाहिए। सो दिस इज 4096 minus 1024, this is p, so you get p is equal to 6 में से 4 गया 2, 9 में से 2 गया 7, 0 में से 0 गया 0 एंड 4 में से 1 गया 3। राइट, तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए, p डिवाइडेड बाय 270, तो 3072 डिवाइडेड बाय 270। तो ध्यान दो, 3 से ये चीज कैंसिल हो रही है, तो 3 9s are 27, 0, this is 3 1s are 3, 0, 3 2s are 6 and 3 4s are 12। राइट, अब 10 है नीचे, 10 का फैक्टर है तो उसको डिवाइड करो। सबसे पहले आ गया 102.4 डिवाइडेड बाय 9, तो डिवाइड करो अब इसको, 9 1s are 9, 10 12
9 1 9 अगेन, अब डेसिमल आ जाएगा, रिमाइंडर है 334, तो 9 3 जा 27, देन रिमाइंडर है 7, तो 9 7 जा 63, 70 बन गया उसका। अब ध्यान से अजी रिमाइंडर कितना बचा है अभी भी 7, तो फिर 70 बना। हमें आंसर लिखना है करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर हैज टू बी करेक्ट। तो उसके लिए क्या करोगे, आप पहले आंसर निकालोगे अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, तो 70 अगेन 9 7 जा 63, 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर निकाला मैंने, राइट। पर आंसर लिखना है करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, so now you will round off this answer, करो राउंड ऑफ। ये वाला नंबर 5 से बड़ा है, तो जब इसे हटाओगे तो ये वाली डिजिट बढ़ जाएगी, क्या बन जाएगी 8, ठीक है। तो आंसर इज 11.38। इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना, ऐसे आंसर्स एंटर करना है पेपर में, ध्यान रहे, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, अ बोटिंग क्लब consists of 82 members, out of which 53 own a sailboat, 38 own a powerboat, and 17 own none of these 2 boats. 17 own none of these 2 boats. Full stop. If A, small k variable, denotes the number of members who own a sailboat but not a powerboat, then write the value of 3k upon 4. Write the value of 3k upon 4. लिख डालो वैल्यू फटाफट, कमान खाली नहीं बैठेगा कोई भी, डू इट फास्ट। यस कंटिन्यू, निकालो आंसर फटाफट।
देखो आपको पूरे 2 मिनट मिल चुके हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। नाउ स्टॉप स्टॉप और ध्यान इधर। हाँ जी, करें क्वेश्चन कंटिन्यू। अब इस टाइप के क्वेश्चंस आपने सॉल्व करे यूजिंग वेन डायग्राम, याद है ना? वेन डायग्राम बनाया। ये है कौन सा सेट? सेल बोट ओनर्स का, ये है पावर बोट ओनर्स का। तो पढ़ें क्वेश्चन। अ बोटिंग क्लब कंसिस्ट ऑफ 82 मेंबर्स, ठीक है, 82 मेंबर्स हैं बोटिंग क्लब, आउट ऑफ विच 53 ओन अ सेल बोट। तो यहाँ पे 53 एलिमेंट्स हैं। 38 ओन अ पावर बोट, यहाँ पे 38 हैं। 17 ओन नन ऑफ दीज 2 बोट्स। तो 17 कैसे हैं? नन ऑफ दीज 2, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। तो 17 एलिमेंट्स कहाँ पे हैं? बाहर, यहाँ पे। अरे ऑलराइट, बाहर वाले एरिया में 17। इफ के denotes the number of members who own a sailboat but not a power boat, ये निकालना था। own a sailboat मतलब यहाँ पे हैं, but not a power boat, तो यहाँ पे नहीं है। इस सर्कल के अंदर है बट इसके अंदर नहीं है, मतलब इस रीजन में नहीं हो सकते। इसमें नहीं है तो कहाँ पे है? यहाँ पे, ठीक है। यहाँ के निकालने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दैट इज ए, तो वो आपको निकालना था, राइट। अब कैसे निकालें? तो देखो, डायरेक्टली जो डेटा गिवन है वो नहीं भरा जा रहा। जब डायरेक्टली नहीं भर पाते तो बड़ी सीधी सी बात है, अब यहाँ के नंबर ऑफ एलिमेंट्स मान लेते हो ए एक्स, यही करते थे ना। अब इसकी हेल्प से हम भर लेते हैं जो भी भरना है। भाई 53 ओन अ सेल बोट, टोटल 53 है, यहाँ पे एक्स है, तो यहाँ पे कितने हुए? 53 माइनस, इधर कितने हैं? 38 ओन अ पावर बोट, टोटल 38 है, इधर एक्स है, तो यहाँ पे हो गए 38 माइनस, राइट। और क्या गिवन है? अ बोटिंग क्लब कंसिस्ट ऑफ 82 मेंबर्स, तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? 82। अब इसका यूज करके एक्स आ जाएगा, निकालें। टोटल है 82, तो 53 माइनस एक्स। अब देखो फिर से, मैंने ये पूरा सॉल्यूशन लिखना शुरू कर दिया। अब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा करो। अजी देखो, करें सीधा। अब इसको ध्यान इधर, टोटल है 82, तो इनका टोटल करो। 53 माइनस एक्स प्लस एक्स, एक्स कैंसिल। 53 प्लस 38 माइनस एक्स प्लस 17, यही बात हुई। अब इनको अगर करना है तो मैं पहले इसको और इसको ऐड कर लेता हूँ, दैट इज इजी। कितना आया? 50, 60 और 10, 70। 70 प्लस 38 इज 108, और एक्स को ऐड करा, माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स, तो आया माइनस, टोटल कितना है? 82, राइट। तो यहाँ से एक्स आ गया, कितना आया? 108 माइनस 82, तो यू गेट 26। एक्स आ गया तो आंसर आ गया। हमें क्या चाहिए थे? यहाँ के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सेल बोट बट नॉट पावर बोट। तो 53 माइनस 26 कितना आया? 27। तो के की वैल्यू क्या है? 27 है। हमें किसकी वैल्यू लिखनी है? 3k बाई 4। तो 3 इंटू 27/4, दैट इज 81 डिवाइडेड बाई 4, और इसे लिखना है करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो आंसर क्या आया? 4 2 जा 8, 0, 10 बना, तो 4 2 जा 8, एंड रिमाइंडर बचा 4 2 जा 8, 2, तो उससे बना 20, 4 5 जा 20, पूरा पूरा डिवाइड हो गया।
So this is the answer. All right. Next, write down the complex number 2 into iota power 782 plus 3 into iota raised to the power minus 1053 whole square, पूरे का स्क्वायर है, is represented on the Argand plane, is represented on the Argand plane. Full stop. If small d denotes the distance of the complex number, d denotes the distance of the complex number from the origin, then write the value of d square upon 5. Write the value of d square over 5. लिखो फटाफट, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है. यस, come on, write down the answer. 2 into iota raised to the power 782 plus 3 into iota raised to the power minus 1053 whole square. This complex number is represented on the Argand plane. अब कहीं इस वर्ड से डर तो नहीं गए? कॉम्प्लेक्स प्लेन का दूसरा नाम होता है आर्गेंड प्लेन. दैट्स ऑल. ठीक है, ये स्पेलिंग्स होते हैं ARGAND, आर्गेंड प्लेन means the complex plane. All right, stop. Answer लिखो. Answer is 33.80. 33.80. Yes. Now stop. हाँ जी, अब हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना है. कहाँ पे? आर्गेंड प्लेन पे. तो रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले आप लिखोगे इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में. सिंप्लीफाई करोगे ना इसे. ठीक है, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ये आ गया 2 इंटू आयोटा की पावर 782. करो 4 से डिवाइड लास्ट 2 डिजिट्स को. 4 to 8 और 0, रिमाइंडर आया 2. तो रिमाइंडर 2 है. आयोटा पावर 4k प्लस 2 कितना होता है? -1 प्लस 3 इंटू, यहाँ पे देखिए आयोटा की नेगेटिव पावर, तो उसे नीचे लिख लिया. आयोटा रेज टू द पावर 1053. ठीक है, इसका क्या लिखना है? होल स्क्वायर. अब स्टेप्स लिखने हमें कम, तो यहीं पे डिवाइड करो. लास्ट 2 डिजिट्स को 4 से डिवाइड करा. 1 4 1 4 13 4 3 12, रिमाइंडर आया 1. 4k प्लस 1, आयोटा पावर 4k प्लस 1 क्या होता है? आयोटा ही होता है. और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई बाय आयोटा डिवाइड बाय आयोटा. आयोटा स्क्वायर क्या हुआ? -1. राइट, आयोटा स्क्वायर इज -1, तो यहाँ पे आ गया -1. मतलब नंबर बन गया बेसिकली -2 माइनस c आयोटा होल स्क्वायर. अब सबसे पहले इसमें से माइनस साइन कॉमन लिया, तो माइनस साइन कॉमन, -1 और उसका भी स्क्वायर है,
तो वो तो खत्म हो गया। अब a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, तो ए स्क्वायर इज 4 प्लस 9 आइटा स्क्वायर इज -9, 4 माइनस 9 इज -5 प्लस 2ab, तो 4 3 are 12 आइटा। ये आ गया नंबर, ठीक है। अब दिस इज रिप्रेजेंटेड ऑन द आर्गेंट प्लेन, इसे आर्गेंट प्लेन पे रिप्रेजेंट करना है। ये है आपकी एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, राइट। अब रिप्रेजेंट करने के लिए चाहिए इसका रियल पार्ट क्या है -5, तो कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे -5, इमेजिनरी पार्ट इज 12, तो दिस इज बेसिकली -5, 12, तो इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। -5, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और -5 लेफ्ट में और 12 ऊपर, तो यहाँ कहीं आएगा आपका पॉइंट, ठीक है। दिस इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर -5, 12। ऑलराइट, हमें क्या चाहिए, D denotes the distance of the complex number from the origin, इसका डिस्टेंस ओरिजिन से, ये रहा ओरिजिन, तो ये जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस इज d। कैसे निकालोगे ये डिस्टेंस, तो कोऑर्डिनेट प्लेन पे दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना आता है, बिल्कुल। इसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता है 0, 0। डिस्टेंस फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, वो लगाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। हाँ जी, d इक्वल्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ, क्या होता था, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, तो x2 माइनस x1 क्या आया -5 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर, क्या बना 25 प्लस 144 दैट इज 169, 169 का स्क्वायर रूट क्या आया 30, पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है ये, ठीक है, आंसर इज 13, राइट। ये तो d की वैल्यू आई, आंसर 13 नहीं आया। आंसर क्या है, राइट द वैल्यू ऑफ d स्क्वायर अपॉन 5, तो d स्क्वायर क्या हो गया 169 डिवाइडेड बाय 5, डिवाइड करा 5 3 15, then you have 19, again 5 3 are 15 और रिमाइंडर क्या बचा 4 40, तो 5 8 are 40। पर क्योंकि आंसर लिखना है करेक्ट टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, तो 33.8 आंसर आया, तो लिखोगे क्या 33.80, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आती है ना, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। ऑलराइट, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट सेट्स कैपिटल A, the total number of different sets A such that A union B equals set containing 0, 2, 4 and 5, and B equals set containing 0, 4, 5 is small k full stop, write the value of 87 into k divided by 32. Write the value of 87k upon 32. हाँ जी, लिख दो आंसर,
कम ऑन। टू प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक आंसर लिखना है, निकालो आंसर अपना। A union B is set containing 0, 2, 4, 5. B is set containing 0, 4 and 5. Total number of different sets A such that A union B is this and B is this. B सेट तो दिया है, A यूनियन B भी दिया है, आपने सोचनी है टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट सेट्स A कितने होंगे, वो सोच लो तो क्वेश्चन खत्म, उसके बाद तो कुछ बचेगा नहीं। अजी कम ऑन, आंसर बताऊं, लिख दो फटाफट, करे तो हुए हैं ऐसे क्वेश्चन, वर्कशीट में भी थे, लेक्चर में भी थे। कम ऑन, आंसर इज 21.75। 21.75 इज द आंसर। नाउ स्टॉप और ध्यान इधर। हाँ जी, ए सेट आपको सोचना था क्या क्या हो सकता है। अच्छा, उसके लिए बी तो गिवन था, ए यूनियन बी भी गिवन था, ए सोच लेते हैं। हाँ जी, कैसा होना चाहिए ए, ताकि ए यूनियन बी ये वाला सेट आ जाए। तो देखा बी में क्या क्या है, 0 है, 4 है, 5 है, ठीक है। यूनियन में 0, 4, 5 तो है ही, साथ में 2 भी है। इसका क्या मतलब है, सेट ए में देखो यूनियन कैसे बना, ए और बी को मिला के, तो इसका मतलब सेट ए में 2 को तो आना ही पड़ेगा, तभी तो मिला के ये बनेगा, राइट। तो सेट ए में 2 आ गया। अच्छा, अगर यही सेट ले लूं तो देख लो क्या ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, ए यूनियन बी यूनियन करा, ये आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, ये एक पॉसिबल आंसर है। अच्छा, क्या और कोई आंसर भी हो सकता है, एक टोटल नंबर ऑफ सेट सोचने हैं हमें तो। अब और कोई सेट अगर बनाना है तो उसमें 2 तो रखना ही पड़ेगा, तभी तो यूनियन में 2 आएगा, राइट। अगर 2 रख लिया, अब उसके साथ और क्या रख सकता हूं, ये सोचो। भाई यूनियन में 0, 2, 4, 5 आना चाहिए, ठीक है। तो 2 के साथ साथ से मैं 0 रख देता हूं। अब चेक कर लो, अभी भी यूनियन ये आ जाएगी, ठीक है। तो दिस इज अनदर आंसर। ऐसे ही मैं 2 के साथ और क्या रख सकता हूँ, 4 रख सकता हूँ, ये भी आंसर है। 2 के साथ 5 भी रख सकता हूँ, ये भी आंसर है। अच्छा, और क्या कर सकते हैं, 2 के साथ और एलिमेंट्स रख लो, और मतलब 2 के साथ 0 रखा, 0 के साथ कुछ और रख लो, 0 के साथ 4 रख लिया। अच्छा, 2 के साथ 0 रखा, 0 के साथ और क्या रख सकते हो, 0 के साथ रख सकते हो 5, ये भी ले सकते हो सेट ए, ये भी हो सकता है ए। अच्छा, कोई और हो सकता है, सोचो। 2 के साथ 0 रखा, उसके साथ तो देख लिया। अच्छा, 2 के साथ 4 रखा और उसके साथ 5 रख दिया। हाँ जी, ऑलराइट, ये भी हो सकता है आंसर। और एक और हो सकता है, क्या 2 रखा,
और उसके साथ 3 और रख दिए 0, 4 and 5. Even this is possible. ठीक है, इसके अलावा देख सकते हो और कोई आंसर पॉसिबल नहीं है। तो कितने डिफरेंट सेट्स पॉसिबल हैं? ए, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट सेट्स ए कितने आए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इज के, तो के की वैल्यू आ गई 8। अब 87 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 32 कैलकुलेट करके आंसर लिख लो। ऑल राइट, सो तो देखो आप लोगों ने आज अच्छे से सीख लिया हाउ टू अटेम्प्ट सिंगल आंसर एमसीक्यूज एज वेल एज न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन या न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन। बेसिकली दीज आर सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो जो आंसर आए वो मल्टीप्लाई डिवाइड करके लिख दो। ठीक है, तो आपने देख लिया होगा ये जो भी क्वेश्चंस हैं जिस मर्जी फॉर्म में आए, आपको वो फॉर्म तो पता है। ठीक है, अगर राइट द आंसर आपको सॉल्व करने आते हैं जो क्लास में करे और जो वर्कशीट्स में करे, अगर आपको वो सॉल्व करने आते हैं तो सिंगल आंसर एमसीक्यूज भी आते हैं, अलग थोड़ी था उनमें। ठीक है, तो उनमें साथ में ऑप्शंस दी हुई हैं, तो क्वेश्चन पढ़ते हुए ऑप्शंस भी पढ़ लो। राइट, और न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप भी आपको अटेम्प्ट करने आते हैं। ये तो है ही बिल्कुल वैसे जैसे क्लास में करें। ठीक है, तो बस अच्छे से इन क्वेश्चंस को एक बार देख लेना एंड ऑफ कोर्स रिवाइज योर सिलेबस प्रॉपरली फॉर टुमारोज टेस्ट। राइट, सो ऑल द बेस्ट, prepare well and enjoy your test. That is the main thing. मैंने बता दिया है, एम क्वेश्चन को करेक्टली सॉल्व करना। तो इतना परसेंट नहीं, उतना परसेंट नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी जरूरत नहीं है। स्कोरिंग इज रिलेटिव। ठीक है, कम नंबर आए तो सबके कम है, ज्यादा आए तो सबके ज्यादा है। ठीक है, तो परसेंटेज दैट यू गेट उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हाँ, रिलेटिव परफॉर्मेंस हैज टू बी गुड। ऑल राइट, थैंक यू।